नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल आईटी ज्ञान चैनल में। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के प्रकार और कंपोजिशन फर्म और रेगुलर फर्म में अंतर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, टर्नओवर लिमिट। कंपोजिशन फर्म में एक वर्ष का टर्नओवर अगर किसी भी फर्म का 1.5 करोड़ से कम है तो उसको कंपोजिशन के तहत जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लिया जाएगा। अगर किसी फर्म का टर्नओवर एक वर्ष का जो सेल है 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको रेगुलर फर्म में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो अगला पॉइंट हम जान लेते हैं। तो अगला पॉइंट है ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन। ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, यदि कोई फर्म है कंपोजिशन फर्म में एक वर्ष का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो भी रेगुलर में रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। लेकिन रेगुलर फर्म रजिस्ट्रेशन में यदि कंपोजिशन फर्म में रजिस्ट्रेशन करा लिया गया और एक वर्ष की बिक्री 1.5 करोड़ सोचा था लेकिन 1.5 करोड़ से ऊपर हो गया तो फर्म को रेगुलर कराना अनिवार्य होगा। तो बता दें कि 1.5 करोड़ से अधिक यदि आपका टर्नओवर है, मतलब सेल करते हैं, तो आपका रेगुलर फर्म रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो अगला पॉइंट जीएसटी रिटर्न की बात करते हैं। तो कंपोजिशन फर्म में 3 महीने में एक बार रिटर्न फाइल करना पड़ता है और जबकि रेगुलर फर्म में हर महीने एक बार रिटर्न फाइल करना पड़ता है। कंपोजिशन फर्म में जो 3 महीने पर एक रिटर्न फाइल किया जाता है उसको CMPO 8 रिटर्न कहते हैं और रेगुलर फर्म में GSTR 3B रिटर्न बोला जाता है। अगला पॉइंट जान लेते हैं, एप्लीकेबल ऑफ टैक्स रेट्स। कंपोजिशन फर्म में इनपुट नहीं ली जा सकती और ना ही आउटपुट दी जा सकती है। और रेगुलर फर्म में क्या होता है, इनपुट ली जा सकती है और आउटपुट दी जा सकती है और टैक्स का हिसाब किताब रखना पड़ता है कि किसको कितना CGST, SGST, IGST लगा। जबकि रेगुलर फर्म में रखना पड़ता है और कंपोजिशन फर्म में ये सब नहीं रखना पड़ता है। तो कंपोजिशन फर्म ईजी होता है। तो टैक्स लाइबिलिटी की बात करें तो कंपोजिशन फर्म में जितना भी सेल होता है उसका 1%, मान लीजिए 3 महीने में 1.5 लाख का किसी कंपनी ने सेल किया जो कंपोजिशन फर्म में है, तो उसका सेल का 1% मतलब 1500 रुपये उसको सरकार को पेमेंट करना होगा। और जबकि रेगुलर फर्म में होगा टैक्स लाइबिलिटी बनती है GSTR 3B के अकॉर्डिंग तो पेमेंट करना है, अन्यथा नहीं करना है। उदाहरण के लिए समझते हैं, यदि 1000 रुपये का सामान खरीदा उस पर 50 रुपये टैक्स लगे और उसी सामान को 1300 रुपये में बेच दिए जिस पर 65 रुपये टैक्स मिला, हमें किसी को बेचा तब। अब 50 रुपये जब हम खरीद रहे थे तब टैक्स मिला, तो इसको 50 रुपये टैक्स हमने पेमेंट किया है, 65 रुपये मिले हैं, तो 15 रुपये जो जाते 50 माइनस 65 करेंगे तो 15 रुपये जो टैक्स बचा ये हमें सरकार को पेमेंट करना होगा। और यदि टैक्स इस प्रकार हो कि 1000 रुपये का सामान हमने खरीदा, 50 रुपये टैक्स हमने पेमेंट किया और सामान बिक्री हमारी 800 की हुई और तो हमने 40 रुपये टैक्स कलेक्ट किया, तो 10 रुपये पहले से ही हमने पेमेंट कर चुके हैं। तो ये 10 रुपये हमारा जो है सरकार के पास डिपॉजिट है, तो हमें टैक्स पेमेंट नहीं करना होगा। तो रेगुलर फर्म में यही होता है कि यदि टैक्स आपने ज़्यादा कलेक्ट किया, जितना ज़्यादा पेमेंट किया था उसके बाद जितना ज़्यादा कलेक्ट किया वो वापस करिए। तो एग्जांपल ऑफ एंट्री इन टैली करते हैं। तो कंपोजिशन फर्म में CGST, IGST या CGST को नहीं लगाया जा सकता, IGST या CGST, SGST को नहीं दिखाया जा सकता। जैसे रेगुलर फर्म में होता है, जैसे हमने बताया था कि टैक्स को अलग लिखो, रेट को अलग। तो कंपोजिशन फर्म में ये नहीं होगा, डायरेक्ट टैक्स और आइटम का रेट दोनों जो एक साथ जोड़कर लिख दिया जाएगा। और जबकि रेगुलर फर्म में इस प्रकार होता है कि रेगुलर फर्म का टैक्स कितने का सामान है 1000 का, GST टैक्स कितना लगा 50 रुपये, ये सब हमें अलग अलग लिखना होगा। जबकि कंपोजिशन फर्म में टैक्स और वस्तु का दाम दोनों एक साथ लिख दिया जाता है। और रेगुलर फर्म में टैक्स का दाम, जैसे टैक्सेबल वैल्यू में हमने आइटम का रेट लिख दिया और GST टैक्स में 50 रुपये टैक्स लगे, ये रेगुलर फर्म में अलग लिखना पड़ता है। और बात करते हैं कंपोजिशन फर्म में नेम ऑफ इनवाइस की। तो कंपोजिशन फर्म के द्वारा जो इनवाइस दिया जाता है उसको बिल ऑफ सप्लाई कहते हैं और रेगुलर फर्म के द्वारा जो बिल दिया जाता है उसे टैक्स इनवाइस कहते हैं। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, एडवांटेज ऑफ कंपोजिशन फर्म और रेगुलर फर्म। तो
तो कंपोजिशन फर्म में अकाउंट मेंटेन करना आसान है और 3 महीने में केवल एक ही रिटर्न लगाना पड़ता है। और जबकि रेगुलर फर्म का यहाँ फ़ायदा है, कोई भी फर्म इनपुट के लिए विद जीएसटी बिल मांगे तो दिया जा सकता है, जबकि रेगुलर फर्म में, कंपोजिशन फर्म में ऐसा नहीं होता है। रेगुलर फर्म में कोई भी इनपुट और आउटपुट जीएसटी मांगे तो दे दिया जा सकता है। अब कंपोजिशन फर्म में कोई इनपुट लेने के लिए भी जीएसटी बिल मांगे तो कंपोजिशन फर्म में नहीं दिया जा सकता, इसका डिसएडवांटेज है। और रेगुलर फर्म में हर महीने एक बार रिटर्न लगाना पड़ता है और अकाउंटिंग का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, यही इसका डिसएडवांटेज है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को लाइक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम टैली का फुल जीएसटी कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगला चैप्टर हम जानेंगे वो कंपनी क्रिएशन और कंपनी टैली का इंट्रोडक्शन, टैली का पूरा पार्ट हम जानेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में